समझाने की कोशिश करी और वो आज उसको पछता भी रहे हैं। हम लोग कहे भी, जो हमें नहीं कहना होता वो भी कहते हैं। लेकिन एक तरह से हम खुश ये है कि हमारा समाज खुश ये है कि कम से कम कलंकित नहीं हुए कि भाई अगर शिवपाल जी हो जाते तो गवर्नमेंट बन जाती। सच्चाई ये था कि भाई शिवपाल जी गए तो लोगों ने खुशी मनाई कि चाचा भतीजा एक हो गए। हमारे जैसे भी कोई तकलीफ़ नहीं, हम लोग अपने घर बैठ गए, क्योंकि मेहनत खूब दबा के करा गया था गोरखपुर से लेके और देवरिया कुर्सीनगर महाराजगंज। लेकिन हमें कष्ट इसलिए नहीं है कि जो मेरे नेता का निर्णय है वो हमें मंजूर है। अच्छा, रही बात भतीजे की, भतीजा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 100% भतीजा जाएगा खड्डे में। खड्डा में ये जाना है, जोगी 10 साल नहीं हिलता किसी से भी, ये बता दिया। क्या जोगी जी 10 साल ये भूल जाएं कि 10 साल जोगी मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हम उनका शुभचिंतक नहीं है, हम तो अपनी पार्टी का है, हम खूब लड़ेंगे दबा के। लेकिन जोगी मोदी को ये बताइए कि जिस व्यक्ति को बोलने ही नहीं कि कहाँ बैठा है, अखिलेश इस नाव को डुबा दिया। हाँ, और वो भी मझधार में लोग तो किनारे उनारे कहीं को करता है, ये बीच में ही डुबा के। और ये 100% ये व्यक्ति सबको नाश कर देगा। सफाई महोत्सव होता था, लोग 15-15 दिन तक वहाँ जाते थे, कितनी खुशी होती थी हम लोगों को कि भाई चलो सफाई। हमारा बंद हो गया सफाई महोत्सव, पूरा परिवार इधर से उधर हो गया। ये भूल जा, जोगी जी को कहते हैं ना कि जोगी कंप्यूटर नहीं चलाने आता है। अरे तुम्हारा बाप कितना कंप्यूटर चलाता था ये बता दो जरा पूरी दुनिया को। भाई ये बता दो कि वो तो कंप्यूटर नहीं चलाते। बिना कंप्यूटर का वो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है और मेहनत का तारीफ भी होना चाहिए। सच्चाई ये है, और वो एक सच्चा व्यक्ति है। ये क्या बोलेंगे जिसे बात ही करने नहीं आता कि विधानसभा में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। अगर मौर्य जी ने कह भी दिया, अगर एक आदमी गलती कर, तुम भी गलती करोगे तो तुम्हारे उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए मैं तो बिल्कुल, टेलीविज़न भी पर उसकी शक्ल आ जाती है अखिलेश का तो कहता हूँ बंद कर, जल्दी कर, कहने का मतलब बंद करा देता हूँ, बंद कर इसको जल्दी से। तो मैं ये बता दूँ, इतना नफरत उस व्यक्ति से है कि वो किसी का भी नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है, अपने नहीं है, अपने परिवार का नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, जोगी का मुकाबला तो जोगी एक ईमानदार आदमी, रात दिन चल के अपनी मेहनत करता है, कब सोता है, कब उठता है, कब ये करता है, एक ईमानदार है बस। मैं हम वो नहीं, गारंटर नहीं हूँ, लेकिन ये गारंटी जरूर दूंगा। देखिए, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो भी निर्णय होगा, क्या निर्णय, जो भी निर्णय, क्या निर्णय, जो भी उनका, जो भी क्या, उनका निर्णय उनका निर्णय बता उनका निर्णय क्या निर्णय, स्वयं लड़े किसी से गठबंधन, जो उनका आदेश होगा पूरे स्वयं का इशारा, स्वयं का इशारा नहीं। शिवपाल सिंह यादव जी जिस गठबंधन में रहेंगे, जहां रहेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। इसमें इशारा तो कर, जिस गठबंधन में रहेंगे, इस गठबंधन वो कह रहे हैं अगली लड़ाई 24 की मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहा नहीं, उन्होंने 11% पार्टी लड़ाई शिवपाल बनाम जो भी होगी, शिवपाल के जो उत्तर प्रदेश में जहां भी सत्ता होगी, शिवपाल सिंह यादव जी के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी। देखिए, जोगी जी बढ़िया जात-पात से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे, वो आदमी मेहनत रात दिन जमीन से काम कर रहे हैं वो सब। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। 2024 की गर्माहट शुरू हो गई है, ज़्यादा तेज नहीं तो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। आप देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, मोदी बननाम ये, मोदी बननाम ये, मोदी बननाम ये। तो दो दिग्गज हमारे दाहिनी साइड और बाईं साइड बैठे हुए हैं, प्रासपा के दोनों नेता हैं। सर का परिचय दे तो सर जयप्रकाश यादव जी पूर्व मंत्री रहे हैं, और जस्ट हमारे बाएं साइड प्रसपा के जिला अध्यक्ष गोरखपुर से श्याम नारायण यादव जी हैं। दोनों दिग्गज लोगों के मैं बीच बैठा हूं। तो राजनीति गर्म हो चुकी है, धीरे ही धीरे सही 24 की बिसात अब बिछने लगी है। कौन किधर जाएगा, कौन किधर से किधर आएगा। और बीजेपी का जो मिशन 2024 है, उस मिशन में प्रसपा की जो मिशन जो जाल भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है,
किस तरह का जाल प्रसपा उत्तर प्रदेश में बिछाने जा रही है, क्योंकि जो भी जाल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, लेकिन जो भी कुछ हो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका प्रचंड रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, खास करके लखनऊ से होकर गुजरता है। ये इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक अगर देखा जाए प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश ने दिया है, और यहाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 80 सीटें लोकसभा की हैं। तो प्रसपा की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है 2024 में। प्रसपा किधर जाएगी, इनकी राजनीतिक जो विषाद है किस तरह बिछ रही है, ये दोनों लोग हैं और ये बताएंगे कि इनके पार्टी का लक्ष्य क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। भूमिका हमने बना दी है और ना भूमिका बनाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर आएंगे। आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपका भी हमारे चैनल पर धन्यवाद। पहले तो हम सीधा प्रश्न करेंगे, आप रथ यात्रा भी निकालते हैं, है ना, परिवर्तन रथ यात्रा आपने निकाली, भीड़ भी अच्छी खासी जुट रही थी। आपने उन सीटों को हिट किया जहां आपको लगता था कि आपका जनाधार है। सब लोग 403 सीटों पर लड़ रहे थे, आपने उन सीटों को चुना जहां आपको लग रहा था कि हम जीत सकते थे। तो 100 सीटें आपकी थी। आप सपा में जाते हैं और आपको आपका बैनर नहीं मिलता है, सपा तले आपको लड़ना पड़ता है। मैं ये भी बता दूं, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरह से गुस्सा भी होता है। तो अभी शिवपाल सिंह यादव जी का बयान आया है कि 2022 में सपा के साथ जाके हमने गलती की। क्या कहना चाहेंगे अगर आप अलग चुनाव लड़े होते तो? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए और उत्तर प्रदेश की आम आवाम की मान और सम्मान के लिए जो कुर्बानी दिया है वो बहुत कम है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जब रथ यात्रा लेकर निकलने का काम किए थे 2022 के चुनाव के पहले, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण हम लोगों ने किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जहाँ गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रथ यात्रा 1 बजे अगर रथ निकलती थी तो रोड पर 1000-1500 लोग खड़ा दिखाई देते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 117 सीट पर अपनी तैयारी किए थे और 117 सीट पर जिताऊ कैंडिडेटों को उन्होंने घोषणा किया था। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़े होते तो कम से कम उनके 40 से 45 विधायक हुए होते। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी तमाम ऑफर आए गठबंधन के लिए, लेकिन माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ लंबे समय तक काम किए, सिस्टम बना। परिवार के मोह में, पार्टी के लोगों के मोह में, चूंकि समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया है। जितना दाहिना हाथ का योगदान होता है कार्य करने में, उतना ही बाएं हाथ का कार्य होता है। तो हम जानते हैं समाजवादी पार्टी की एक कड़ी में एक शरीर के 2 हाथ हैं, एक हाथ माननीय मुलायम सिंह यादव हैं तो दूसरे हाथ माननीय शिवपाल सिंह यादव हैं। तो शिवपाल सिंह यादव जी ने बड़ी कड़ी मेहनत से साइकिल पर यात्रा कर करके समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने भतीजे पर विश्वास किया और अपने भतीजे पर विश्वास करते भतीजा ने इतना बड़ा धोखा दिया कि लास्ट में एक भी सीट नहीं दिया और अपने बैनर तले माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को लड़ाने का काम किया। रोकेंगे, आपके पास आएंगे, आप पूरा भरे हुए हैं और मेरे पास भी प्रश्नों की कमी नहीं है। सर, आपके पास आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति को समझते हैं, ज़मीनी नेता हैं और आप लोग वो नेता हैं जो आप आहट भांप लेते हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है। सर, पहले आप ये हमें बताइए कि राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? भाई, मैं बचपन से दिल्ली में हूँ, मेरा कारोबार दिल्ली में है, जो भी है छोटा मोटा व्यवसायी। हम आए, मायावती जी ले आई मुझे और मायावती जी अपना भाई बना के ले आई थी। सच्चाई है, बिल्कुल सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा आपके साथ। उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो लड़ा और जीता। जीतने के बाद मुझे पसंद नहीं आया, लगा के चले कि यहाँ पर लोग, यहाँ पर राजपूत आते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग आने लग गए, कुछ नेता ऐसे थे कि हमें परेशान करने लग गए सब जभी। तो मैंने कहा भाई, मेरे पास सर समाज के लोगों ने मुझे जिताया है, सर समाज के वोट से आया हूँ और खाली यादव को वोट से तो आया नहीं, ना शेड्यूल कास्ट को।
तो मेरे कहने का मतलब कि हम जीते भी, और जीतने के बाद बहुत परेशान थे। 8.5 साल से सत्ता में नहीं थे नेताजी। हमें बुलाया गया दिल्ली से किसी तरह, जाकि मैं जाना नहीं चाहता था, कि धोखा भी नहीं देना चाहता, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। मैंने मायावती जी को धोखा दिया, जो अपना दिल्ली से भाई बना के ले आई थी। आपने धोखा दिया? बिल्कुल दिया मायावती जी? मैं बिल्कुल, धोखा ही तो है ये। जब उस पार्टी से जीत के और इनका मैंने गवर्नमेंट बनाई, इनका मतलब किस? इनका मतलब समाजवादी का गवर्नमेंट बनी, समाजवादी का, और समाजवादी के गवर्नमेंट बनी तो मैं कोई लालच से नहीं, कोई स्वार्थ से नहीं, जो तंग आ गया, जैसे भाषा भूषा बोलना चालना मायावती जी का बदल गया। जब तो कुछ था कि आप मेरे भाई हो, तो उस भाषा को मुझे समझ में नहीं आया। और फिर हमारे से मिले शिवपाल जी, और नेताजी से भी हमारी बात हुई। नेताजी कहे कि जयप्रकाश, हम लोग 8.5 साल से सत्ता में नहीं हैं, अगर आप जैसे अगर नहीं साथ देंगे तो एक भी कार्यकर्ता हमारा ढूंढे नहीं मिलेगा। हमने अब ये लगाइए कि भाई समाज के इससे या कैसे हमारे दिमाग में, मैंने कहा नेताजी 37 विधायक चाहिए, एक जयप्रकाश यादव के आने से तो गवर्नमेंट बनने से रही नहीं आपकी। लेकिन कहे जयप्रकाश आप आ जाओगे तो सारे यादव आ जाएंगे, जितने भी हैं 5-7 जो भी जीते हुए हैं। तो हमने भाई सच्चाई ये है, तो धोखा ही तो हुआ भाई। जीता था मैं उससे, क्या नाम है, बसपा से, और आ गया मैं सपा में। और सपा में आज पहला व्यक्ति एक ऐसा है कि शिवपाल यादव। आज प्रसपा में क्यों हो? शिवपाल जी अगर खड्डे में गिरेंगे तो हम लोग खड्डे में गिरने वाले में से हैं, जान देने वाले में से हैं शिवपाल जी के लिए। जाकि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ अभी विधान परिषद में हम निर्विरोध होने जा रहा था। आप पता कर लें किसी भी कि कोई सामने था ही नहीं। और ये ले आके सीपी चंद भाजपा में थे, उनके पिताजी कभी कहीं मार्कंडे चंद जी वो रामविलास पासवान की पार्टी में कहीं भी थे। तो हमने जब हमारा टिकट अचानक ये लोग पहले भी टिकट काट दिया, तो मैं निर्दल लड़ा। निर्दल के बाद अब टिकट हमें बुला के दिया गया था। अखिलेश यादव चाचा भतीजे के इसमें मैं पीसा गया, चक्की में पीसा गया चाचा भतीजे की वजह से। पहला आया टेलीविज़न पर कि भाई जयप्रकाश यादव लड़ेंगे, कैंडिडेट बना दिए। अब रही कि चाचा का मैं बहुत क्लोज, और क्लोज तो पूरे परिवार का हूँ, मैंने दिया है। अखिलेश जी मुझे अभी आपके टेलीविज़न पर देखेंगे, मुझे एयरपोर्ट पर बैठा के आए कि मायावती कहीं गिरा। गवर्नर हाउस में मैं अकेला चला गया, कोई यादव नहीं मेरे साथ। मैंने बगावत करा, गवर्नमेंट बनी। मुझे लालच भी नहीं कि भाई मैं मंत्री बनूंगा, ये बनूंगा, और कुछ चीज़ का नहीं, मैं गया ही नहीं। नेताजी ने फ़ोन करा कि जयप्रकाश तुम शपथ ग्रहण में नहीं आओगे, क्योंकि मुझे एहसान नहीं चाहिए किसी का। एहसान करता हूँ, एहसान लेता नहीं हूँ किसी का। और मैं पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से इन लोगों का साथ दिया। और इन लोगों ने हमारे साथ क्या करा भाई, समाजवादी के पार्टी और अखिलेश ने क्या करा। अखिलेश एयरपोर्ट पर बैठा के आए थे, और पूछेंगे आप लोग उनसे कि कौन बैठा के आया था। गवर्नर हाउस से मायावती ने पुलिस लगा दिया कि भाई इसको गिरफ्तार कर लो। तो गिरफ्तार के अलावा हम बोर्डिंग कार्ड और लिए थे, और मैं चला गया बगावत करके अपना। भाई गवर्नमेंट इनकी बन गई, भगवान का ऐसी ये हुआ कि भाई बन गई। हमारे पर कुछ लोगों ने अपना केस वैसे ही किडनैप, कई दर्जन मायावती जी ने केस लगा दिया, वो केस को भी भुगता। हमने पानी नहीं पिया इन लोगों का, बगावत का पता भी कर लेना, वो तो ऊपर वाला जानता होगा। खाली समाज के ऊपर अपने जेल में काफ़ी लोग आए हैं मुझे मनाने के लिए कि एक बार मायावती जी ने भेजा है कि जयप्रकाश को किसी से, भालचंद यादव, स्वर्गीय भालचंद यादव, कैलाश नाथ यादव बहुजन के हैं, वहाँ के क्या नाम है, सैदपुर से, गाजीपुर से। वो 1 बजे रात तक बैठे रहे कि बहन जी से एक बार बात कर लो। मुख्तियार अंसारी को लगाई, किसी तरह जयप्रकाश को वापस ले आओ। मैंने कहा 2-2 दर्जन केस नकली लगा दिया है। आपके भी 2 दर्जन? हाँ, 2-3 दर्जन लगा दिया, तो सब खत्म हो लिया, क्योंकि नकली थे तो नकली होता है। हम लोग 2 केस सुनते हैं, 2 दर्जन मतलब 24? हाँ जी बिल्कुल लगा दिया, किडनैप ये वो। मैंने कहा कि एक बात बताओ,
नेताजी का मैंने पूरी जी जान से इस पार्टी के लिए सींचने के लिए पानी नहीं पिया हूँ। और वो अगर पता करेंगे तो आप मुख्यमंत्री जी से भी पता करेंगे अपने, मेरा यहाँ पर 1 इंच ज़मीन नहीं है। कहने का मतलब भतीजे भी हमारे किराए पे हैं, लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है मुझे, इसलिए आती है कि ईमानदारी से काम करा। कोई अधिकारी नहीं कह सकता कि मैंने किसी का पानी पिया अपने कार्यकाल में। और गरीबों के लिए आया था तो गरीबों का ज़बरदस्त सेवा करा। मेरे पास भी हर वर्ग के लोग बैठते थे, उठते थे, और जो आता था अगर किसी का भी अगर थोड़ा तू में यादव और का भी हो गया तो अगर यादव अगर गलत कर रहा तो मैं उसका विरोध करता था। मैं कहा उसकी मदद करूँगा, तेरी नहीं करूँगा। आज आप भी ना किसी को उत्पीड़न करो, मैं मंत्री हूँ, आज अगर उल्टा सीधा काम करोगे तो मैं बचा जाऊँगा आपको, लेकिन कल कौन बचाएगा अगर मैं नहीं रहूँगा। तो मैं इस पैडल पर काम करा, गरीबों की मदद करा, और आज प्रसपा का पूरी मजबूती से हमारे छोटे भाई हैं जिला अध्यक्ष, इस व्यक्ति ने रात दिन यही संभाला। मैं तो भाई दिल्ली भी चला जाता हूँ। जी जी, प्रश्न है हमारे पास सर, जी जी 1 मिनट क्षमा चाहता हूँ, रोकूंगा। आप लोगों ने खूब मेहनत की, रथ यात्रा आपकी निकली, भीड़ आता था, हम लोग कवर भी करते थे, एक आध बार हम लोग को इंटरव्यू करने का मौका भी मिला, सब कुछ ठीक था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी का जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंटरव्यू हम लोगों ने सुना, देखा, तो उनका ये बयान रहता था कि मुख्यमंत्री मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, मिलने का समय देते हैं, लेकिन भतीजा है, ना मिलने का समय देते हैं, ना ही फ़ोन उठाते हैं। कई बार उन्होंने मीडिया से भी कहा कि आप ही लोग मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिए, हम मिलकर काम करें, परिवार एक है हम लोग साथ। तो आप लोग ज़मीन पे थे, इतनी मेहनत करते थे, और एक तो आप ऊपर से नीचे आप लोग जो होते हैं, आप ही वो कार्यकर्ता होते हैं जो वोट को बूथों तक लेकर जाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा थी, उसमें वोट थे। लेकिन जब शिवपाल सिंह यादव बाहर आते हैं, मतलब कि समाजवादी पार्टी से बाहर आके अपनी एक पार्टी बनाते हैं, तो उनका भी वोट बैंक होता है। तो आप बताइए, जिस तरह से आप लोग नीचे नीचे एक बिसात बिछा रहे थे कि हमारी 100 सीटें हम मजबूत कर रहे थे, और ऊपर बार बार एक दर्द छलकता था कि हमको सपा में आना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि उतना उदार दिल का कोई नेता नहीं है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बाद किसी जाति धर्म का आदमी गया, दूसरे दल के भी लोग गए तो उनके पास से कुछ लेकर के ही आए। अगर आपका चैनल ही अगर उनके पास चला गया कि मंत्री जी ये मामला है, हमारा परेशानी है, तो मंत्री जी जानते हुए कि आदमी मेरा नहीं काम करो, उसके बाद भी उनकी मदद करने का काम करते थे। उन्होंने एक बयान में भी कहा था, सरकार किसी की भी बन जाए, अधिकारी हमारे सुनते हैं। तो इस नाते कि शिवपाल यादव जी चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे कंपाउंडर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे पुलिस हो, चाहे जो भी अधिकारी हों, जो भी उनके पास गया उनकी मदद करने का काम किए। और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे महबूब नेता हैं जिनके हर दल के लोग जाकर उनसे अपना भला कराने का काम किए हैं। इस नाते क्योंकि अपने सरकार में सारे अधिकारी कर्मचारी, सारे उनके विभाग के लोग प्रसन्न रहते थे, सारे नेता प्रसन्न रहते थे। पब्लिक उनके क्षेत्र में जाकर देखिए, उनके क्षेत्र के लोग कन्हैया की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह से शिवपाल यादव जी को मानने का काम करते, इस नाते कि सबके दुख में सुख में चलने का काम करते हैं। और आज जो अधिकारी, जो शिवपाल यादव जी ने कहा कि सरकार किसी की हो, अधिकारी हमारे सुनते हैं, जब हम आप किसी को सम्मान देंगे तो हम सरकार में नहीं रहेंगे तो ही मेरा सम्मान होगा। तो आप लोग इतना बिसात बिछा रहे थे, आपका भी हमने दर्द देखा किस तरह छलक रहा है। आप लोग कभी समझाने की कोशिश नहीं किया कि आप ज़मीन पर मजबूत हैं, आप अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं, और आपने कहा कि हम बहन मायावती जी को छोड़कर यहाँ आए थे। तो आप लोगों को निराशा नहीं हुई कि एक तरफ हम यात्रा निकाल रहे हैं, वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे जो बड़े नेता हैं जिनको आप बहुत मानते हैं, आपने बोला कि वो गड्ढे में जाएंगे तो हम गड्ढे में चले जाएंगे, आपने बोला कि उनका निर्णय मेरे लिए सर्वमान्य है, तो आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने की कोशिश करी, और वो आज उसको पछता भी रहे हैं। हम लोग कहे भी, जो हमें नहीं कहना होता वो भी कहते हैं, लेकिन एक तरह से हम खुश ये हैं कि हमारा समाज खुश ये है कि कम से कम कलंकित नहीं हुए कि भाई अगर शिवपाल जी हो जाते तो गवर्नमेंट बन जाती। सच्चाई ये था कि भाई शिवपाल जी गए तो लोगों ने खुशी मनाई कि चाचा भतीजा एक हो गए। हमारे जैसे भी कोई तकलीफ़ नहीं, हम लोग अपने घर बैठ गए, क्योंकि मेहनत खूब दबा के करा गया था, गोरखपुर से लेके और देवरिया, कुर्सीनगर, महाराजगंज। लेकिन हमें तो कष्ट इसलिए नहीं है कि जो मेरे नेता का निर्णय है वो हमें मंजूर है। अच्छा, रही बात भतीजे की,
भतीजा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 100% भतीजा जाएगा खड्डे में। खड्डा में ये जाना है, जोगी 10 साल नहीं हिलता किसी से भी, ये बता दिया। क्या जोगी जी 10 साल ये भूल जाएं कि 10 साल जोगी मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हम उनका शुभचिंतक नहीं है, हम तो अपनी पार्टी का है, हम खूब लड़ेंगे दबा के। लेकिन जोगी मोदी को ये बताइए कि जिस व्यक्ति को बोलने ही नहीं कि कहाँ बैठा है, अखिलेश इस ना को डुबा दिया। हाँ, और वो भी मझधार में, लोग तो किनारे उनारे कहीं वो कह करता है, ये बीच में ही डुबा के। और ये 100% ये व्यक्ति सबको नाश कर देगा। सफाई महोत्सव होता था, लोग 15-15 दिन तक वहाँ जाते थे, कितनी खुशी होती थी हम लोगों को कि भाई चलो सफाई। हमारा बंद हो गया सफाई महोत्सव, पूरा परिवार इधर से उधर हो गया। ये भूल जा, जोगी जी को कहते हैं ना कि जोगी कंप्यूटर नहीं चलाने आता है। अरे तुम्हारा बाप कितना कंप्यूटर चलाता था ये बता दो जरा पूरी दुनिया को। भाई ये बता दो कि वो तो कंप्यूटर नहीं चलाते। बिना कंप्यूटर का वो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, और मेहनत का तारीफ भी होना चाहिए, सच्चाई ये है। और वो एक सच्चा व्यक्ति है। ये क्या बोलेंगे जिसे बात ही करने नहीं आता कि विधानसभा का में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। अगर मौर्य जी ने कह भी दिया, अगर एक आदमी गलती कर, तुम भी गलती करोगे तो तुम्हारे उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसलिए मैं तो बिल्कुल, टेलीविज़न भी पर उसकी शक्ल आ जाती है अखिलेश का, तो कहता हूँ बंद कर, जल्दी कर। कहने का मतलब बंद करा देता हूँ, बंद कर इसको जल्दी से। तो मैं ये बता दूँ इतना नफरत उस व्यक्ति से है कि वो किसी का भी नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है, अपने नहीं है, अपने परिवार का नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, जोगी का मुकाबला तो जोगी एक ईमानदार आदमी, रात दिन चल के अपनी मेहनत करता है, कब सोता है, कब उठता है, कब ये करता है, एक ईमानदार है बस। मैं हम वो नहीं, गारंटर नहीं हूँ, लेकिन ये गारंटी जरूर दूंगा। आते हैं सर, क्षमा चाहते हैं, फिर हम आप पे आते हैं। सर ने तारीफ की, गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम अगर शिवपाल सिंह यादव अगर गड्ढे में गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। तो उनका जिस तरह से बयान होता है, सर का भी बयान होता है, दोनों लोगों की जुगल जोड़ी है। और आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब भी रथ यात्रा निकली है, चाहे वो आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, जगन मोहन रेड्डी की रथ यात्रा हो, वो कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी यात्रा हो, जिसकी भी रथ यात्रा हुई है कुछ ना कुछ मिला है। आपकी भी रथ यात्रा निकली थी, कुछ ना कुछ लगा था कि मिल जाएगा। और जो समीक्षक थे या जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर लड़ती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, रथ यात्रा पर बात है, जब भी रथ यात्रा निकली है सबको कुछ ना कुछ मिला है, राजनीतिक लाभ। जी, अखिलेश यादव जी भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के सानिध्य में रथ यात्रा निकाले थे जब उनकी सरकार बनी थी। और इस बार माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो रथ यात्रा लेकर निकले थे, जो लोगों का झुकाव था, अगर अखिलेश यादव जी अगर शिवपाल सिंह यादव जी को सम्मान दिए होते और शिवपाल जी सिंह यादव जी के से बैठ कर मिल कर अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 403 प्रत्याशियों का चयन किए होते तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती। उन्होंने कहा विधानसभा में कि अगर 100 सीट मैंने मांगा था, तुम मेरी सुन लिए होते तो आज तुम वहाँ, मतलब कि जहाँ विपक्ष बैठा है वहाँ बीजेपी होता। मैं उसी पर चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी अगर अपने बड़ों का सम्मान किए होते, अगर अपने चाचा को माने होते, तो आज अखिलेश यादव गवर्नमेंट में होते, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी एक जमीनी नेता हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में विधानसभा जीत करके उन लोगों की कृपा से माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, न कि अपने कर्म से बने। अखिलेश यादव जी 5-6 चुनाव लड़ चुके आपके सामने। मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री उन्होंने बने थे उस समय से अखिलेश यादव जी 5-6 चुनाव फेस कर चुके, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिली। तो ये तो माननीय मुलायम सिंह यादव और क्या नाम है शिवपाल सिंह यादव जी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने।
न कि अपने कर्म पर बने। आप सपा में जाते हैं, आपको सपा में कुछ नहीं मिला, एक सीट मिली, वो भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी को। आपने इतना खूबसूरत बयान दिया और कई बार बयान सार्वजनिक भी हैं। और जिस तरह से बीजेपी की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी, जब आप तो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, उनका भी समर्थन किया शिवपाल सिंह यादव जी के, लेकिन आपका बन नहीं पा रहा है। एक सार्वजनिक चिट्ठी जारी की गई कि जहां आपको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है वहां आप लोग चले जाइए। देखा गया कि बीजेपी की किस तरह से तारीफ की गई है, सर ने भी किया और सर के सर ने भी तारीफ की थी। तो क्या हम जनता ये जानना चाहती है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो राजनीति को समझते हैं वो जानना चाहते हैं, क्या है आगे का कदम? आप देखिए, शिवपाल सिंह यादव जी बड़े नेता हैं, मजाए बड़े नेता हैं, लेकिन गोरखपुर के आप जिला अध्यक्ष हैं, राजनीति का गढ़ होता है। योगी जी यहाँ से विधायक हैं, सीएम गोरखपुर से हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो भी निर्णय होगा, क्या निर्णय होगा, जो भी निर्णय, क्या निर्णय होगा, जो भी उनका, जो भी क्या निर्णय, उनका निर्णय बता, उनका निर्णय बता, उनका निर्णय क्या निर्णय, स्वयं लड़े किसी से गठबंधन, जो उनका आदेश होगा, पूरे स्वयं का इशारा, उनके स्वयं का इशारा नहीं, इतनी तारीफ आप कर रहे हैं, स्वयं का इशारा नहीं। देखिए, स्वयं की बात नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ रहेंगे, पूरी समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके मान सम्मान में जो भी उनका निर्णय उस पर सर्वमान करें। एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर सर के पास पूछ लेते हैं। अगर आपकी पार्टी, पूछ लेते हैं, अगर चुनाव अकेले लड़ी होती 2022 का विधानसभा चुनाव, कितना फीसदी आप वोट पाते? देखिए, फीसदी तो पाते ही पाते, नहीं मैं बता रहा हूँ, का क्वेश्चन, मैं कम से कम 30 सीट जीतता अगर अकेले, तब परसेंट कितना पाते? अरे कम 2% वोट पाई, कम से कम हम 11% वोट पाते। 11%, बिल्कुल। अब इस पे प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। प्रश्न ये है कि संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव उस पे आएंगे जिस तरह से चल रहा है। सर, तो आप तो जानते ही हैं किस तरह से खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे एक विधायक को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किया और 40 अगर इंटू कर देंगे तो आपका बजट था। आते हैं उस पर। उन्होंने कहा कि जो कि यूपी में 0.38 यानी कि नोटा से भी कम वोट पाती है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई, मैं दोहराने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से गुजरता है और यूपी में वो वोट पाते हैं 0.31 से भी कम। वो कह रहे हैं अगली लड़ाई 24 की मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहा है उन्होंने। नहीं, उन्होंने तो 11% पाते। अगली लड़ाई शिवपाल बनाम जो भी होगी, शिवपाल के जो उत्तर प्रदेश में जहां भी सत्ता होगी, शिवपाल सिंह यादव जी के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी। शिवपाल सिंह यादव जी जिस गठबंधन में रहेंगे, जहां रहेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। इसमें आपने इशारा तो कर दिया, जिस गठबंधन में रहेंगे। किस गठबंधन में? अरे भाई, किसी गठबंधन में नहीं, जैसे भी उनका किसी जो भी इतना योगी जी का तारीफ कर दी। नहीं, योगी जी तारीफ नहीं, ये नहीं, योगी जी की तारीफ नहीं है, उसके काम की तारीफ है। इसमें कहीं दो राय नहीं। देखिए, योगी जी बढ़िया जातपात से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे, वो आदमी मेहनत रात दिन ज़मीन से काम कर रहे हैं वो सब, और ये लोग ज़मीन से नहीं काम कर रहे हैं। ये लोग तो टोपी लगा के, जो कोई आता है कार्यकर्ता, कोई नेता आता है तो टोपी लगा के और खिंचवा के फोटो अपने घर चंपा, क्या है इनके पास ये तो बता दें। हाँ, यहाँ पर एक बात बताइए, वहाँ पर 10 इनके विधायक हैं आजमगढ़ में, 10 विधायक में निर्दल जीत गया वहाँ पर जसवंत सिंह एक लड़का, वो विधान परिषद निर्दल जीत गया। 10 विधायक माने कुछ नहीं, एक निर्दल विधायक जीत गया वहाँ से। इनके लोग जो हैं यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, सच्चाई। मेन चीज़ तो बताना ही भूल गए, वो तो निर्दल विधान परिषद का चुनाव जीत गए, बीजेपी आई नहीं। या तो वहाँ बसपा आई, आपकी जो आपने बताया कि बहन जी जो आपको लेके दिल्ली से आई थी आपको भाई बना के, या तो उनकी पार्टी रही है या तो सपा की रही है, तो वही लोग जीतते रहे। लेकिन बीजेपी ने सपा के गढ़ में भी सेंध लगा दी। तो एक तरह से कहिए तो आपके भी वोट बैंक में सेंध लगा दी। बिल्कुल लगाई है। देखिए, जो सच है वो सच है, लगाई है। हमारा काम देखिए भाई, मैं जो बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, हम लोग बहुत बल पर नहीं, जो चाणक्य लोग होते हैं कम बोलते हैं और पर्दे के पीछे की राजनीति। पर्दे नहीं, मेरा ओपन होता, पर्दा पीछे नहीं होता, मेरा ओपन होता है भाई। हम मेहनत के बल पर अपने जयप्रकाश यादव जी को समझना नामुमकिन ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। सर के पास आते हैं, खुलेंगे कम, घुमाएंगे ज़्यादा। आप ही से पूछ लेते हैं, यादव वोट, मुस्लिम वोट, जो आपका एम और वाई मजबूत पक्ष रहा है,
शिवपाल सिंह यादव जी अगर सपा में रहे तो ये मजबूत पक्ष रहा। और ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट अगर देखा जाए यूपी के इतिहास में सबसे ज़्यादा पड़ा है एक तरफा तो सपा को पड़ा है, इस बार पड़ा है, यादव वोट भी पड़ा है। अगर यादव वोट और मुस्लिम वोट यानी कि आजमगढ़ गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, यानी कि वहाँ से कोई भी कैंडिडेट उठ जाए सपा जीत जाएगी। वहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतते हैं सांसदी का चुनाव, और रामपुर में जहां की 51% वोट मुस्लिम माना जाता है, यानी कि वहां सपा जीतना है, आजम खां का ही कोई कैंडिडेट जीतना है। बीजेपी ने दोनों जगह सेंध मार दिया, और वो दोनों जगह सेंध मारने का मतलब कि प्रसपा के भी वोट में सेंध मार दिया। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। प्रश्न अच्छा ही रहे जी। अगला जो लोकसभा का चुनाव था, अगला लोकसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रत्याशी थे सपा से, और भाजपा से प्रत्याशी रमाकांत यादव जी थे। वहाँ रमाकांत यादव जी जीत रहे थे चुनाव अगले ही लोकसभा में, लेकिन माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की मेहनत और शिवपाल सिंह यादव जी के लोगों ने लग करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नैया को पार किया। और इस बार जैसे शिवपाल सिंह यादव जी ने किनारा कसा, समाजवादी पार्टी चित्त हो गई। और मैं आपके दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा वोट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में पाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक सवाल और से पूछ लेते, बड़ा शानदार सवाल है। नारद राय जी मंत्री भी रहे हैं और सदस्यता अभियान सपा का चल रहा है। उन्होंने कहा कि 150 विधायक हमारे संपर्क में है बीजेपी के, 150 विधायक हमारे संपर्क में है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाह दें तो वो असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, हमारी सरकार बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन साइकिल चलाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। साइकिल में नाराज है लेकिन है, ऐसा कुछ नहीं। 5 विधायक लोग नहीं तोड़ सकते, सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि 100 विधायक कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य की हम लेकर आएंगे। लेकर आइए, समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करेगी। किसी की हैसियत नहीं है 5 विधायक तोड़ने की। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार को तोड़ना बनाना कला शिवपाल सिंह यादव ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नेता में गुण नहीं कर। जयप्रकाश यादव जी ने किया है। जयप्रकाश यादव जी 37 विधायकों को तोड़कर करिए। हम कह रहे थे ना कि समझना नामुमकिन ही नहीं, बहुत नामुमकिन आ जाते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत कम बोलते हैं। हाँ। जयप्रकाश यादव जी 37 विधायक 37 का तोड़ के लाए, बीएसपी की। बीएसपी का। बताइए, बहन को एकदम धोखा। हम माने तो आपके सामने माननीय तो भाई मुख्यमंत्री बनाने का काम आपने किया था शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में। ये तो सौभाग्य है कि हमारा चैनल है जहां आप कह रहे हैं कि हमने गलती की, धोखा दे, बहन को ही धोखा दे। ये हमें भी धोखा दे दिए। नेताजी का फोन आया आपके चैनल से, मैं बताना चाहता हूँ चैनल पर कि जयप्रकाश कहीं आपको आप आ जाओ। 37 विधायक कम होता है। 37 एक विधायक का रेट हम सुन रहे हैं कि हम सुन रहे हैं महाराष्ट्र में लोग कहते हैं 50। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि 50 करोड़, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 20 करोड़। तो आप कितना में तोड़े? हमने कोई पैसा किसी को नहीं दिया। इसे टूट के चले आए। सुनिए मेरे, बिल्कुल दुखी थे। अच्छा। दुखी होते ये लोग तोड़े। सच्चाई है, मैं बता दूं आपने, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बता दिया आपको, चाहे कुछ भी हो। तो मैं गलती क्यों मानता कि भाई मेरी गलती थी कि मैं बहुजन से जीत के आया और इनकी गवर्नमेंट बनवाई। रही बात तोड़ने और इसके, मैंने किसी को, राम भुआल निषाद मेरे कहने पर गए। राम भुआल निषाद जब सपा में थे वो गए। ऐसे ऐसे करके 7-8 लोग, पहले 10 लोग आए। अकेला तो मैं नहीं करा था। अब कोई चैनल देखना आप कि अकेला बगावत करा था, कोई यादव आया नहीं। नेताजी कहे कि भाई जयप्रकाश सभी लोग आ रहे हैं। जब कोई नहीं आया तो मैं अकेले गवर्नर हाउस गया और अकेला बगावत कर दिया था। उसके बाद कारवा बन गया, लोग आते रहे, जिलते रहे। अब हम अकेले ही नहीं तोड़े, सब लोग मिल, सारे लोग मिल के तोड़ के ले आए। लेकिन गवर्नमेंट जैसे और क्या भाई, सारे लोगों का सहयोग था। इस बार भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। नहीं कोई जिम्मेदारी। भी कहा जा रहा है कि नारद राय जी बोल रहे कि असंतुष्ट। ऐसा है, कोई छोटी मुंह बड़ी बात, कोई कुछ भी कह जाए। भाजपा को तोड़ पाएगा कोई? भाजपा तोड़ सकती है दूसरों को। सर, आप बुलडोजर वाली राजनीति को कैसे देखते हैं? एक मॉडल बन गया है बुलडोजर वाली राजनीति। बुलडोजर के मैं बताता हूँ। देखिए, अब ज्यादती हो रहा है। देखिए, अब ज्यादती हो रही है। जैसे बने हैं महाराज जी आपके टेलीविजन के माध्यम कि अब थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। बहुत ज्यादती हो रही है, लोग ऊब चुके हैं। देखो, जहाँ वहीं बुलडोजर अपने भी नेता चलवा दे रहे हैं। हाँ, देखिए नोएडा त्यागी तरह ऐसा है, चलवा दिया। त्यागी ने ज्यादती करी है।
कि भाई उस औरत को थोड़ा सा कहते इतना बड़ा सजा तोड़ फोड़ करना, ये वो करना, उसको थोड़ा सा और भी ये करा, लेकिन कहीं कहीं जास्ती हो रही है। देखेंगे कि गरीब आदमी का तोड़ दिए सब, तो अब लोग थोड़ा उब रहे हैं। आपके माध्यम से कहूँगा कि थोड़ा कम हाथ रखें योगी जी। योगी जी की तारीफ भी किया, बुलडोजर वाले राजनीति पे कर। हाँ। मैं संतुष्ट हूँ। जैसे जो ज़्यादा नहीं, जो माफिया है, नहीं समझा, किसी चीज़ का अति बुरा होता है। सरवर तवर जी जी सर, आप पे पूछ लेते हैं, बुलडोजर वाले राजनीति को सर ने अपने आईने से देखा, आप किस आईने से देख रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यहाँ अपराध नहीं रुकेगा तो हम, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे, माना कि अगर नहीं लोग मानेंगे तो हम योगी मॉडल लेकर आएंगे। और आते हैं, एक और सवाल है मेरे पास। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, जो गलत हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि जब बुलडोजर चलेगा तो अपराधियों में खौफ रहेगा और अपराधी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन शरीफ आदमी पर बुलडोजर चलाना ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग अपना अपना मॉडल लेके चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं नीतीश मॉडल, बिहार मॉडल, कोई कह रहा है तेलंगाना मॉडल, कोई कह रहा है कि दिल्ली मॉडल, कोई बोल रहा है कि मध्य प्रदेश मॉडल, कोई बोल रहा है मध्य प्रदेश मॉडल तो बीजेपी का होगा, कोई बोल रहा है राजस्थान मॉडल। आप किस मॉडल के साथ जाएंगे? देखिए, मॉडल की बात नहीं है यहाँ। जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी के समय में तमाम लोगों का इनकाउंटर हुआ, लेकिन हम ये कहते हैं कि योगी जी के समय में सिर्फ यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ, ठाकुर का भी तो इनकाउंटर हुआ, तो योगी जी कहाँ दोषी हैं? लेकिन हम योगी जी से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम, अपराधी को लोग जाति से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अपराधी का कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन शरीफ आदमी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, शरीफ आदमी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। गठबंधन की घोषणा कब कर रहे हैं? देखिए, गठबंधन हमारे नेता का फैसला है। क्या नेता का एक फैसला आप लोगों को देखा गया है? हम ये कह सकते हैं कि डुबो दिया है, एक सीट मिला, कितना वो प्रलाप कर रहे हैं, कितना दुखी हैं। उन्होंने जन्माष्टमी पर कंस वाला एक जो लेटर जारी हुआ है, उनके प्रतिकार में सपा का भी एक लेटर जारी किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता जो है अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 2022 में जो उनका गठबंधन था वो भूल थी। अब हमारे नेता अपने सिस्टम से, अपने मेहनत से, अपने सिस्टम से अब गठबंधन किससे करेंगे? समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन संभव किससे करेंगे? अब हमें भाई इतना नहीं पता, हमें मत फंसाओ, मुझे नहीं पता किससे करें। जिससे भी करेंगे या नहीं करेंगे, कितने सीट निर्णय वो लेंगे। अब वो निर्णय उनका है। कितनी सीटें? अब 100 सीट। हाँ, सब कुछ हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोड़ा हूँ, उनके ऊपर छोड़ा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नए हुए हैं माननीय आदित्य यादव जी, अब उन लोगों का जो निर्णय होगा। गोरखपुर को लेके आपका क्या कहना है? गोरखपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर अभी देखिए नगर निकाय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसे युद्ध स्तर पे है? हमारे धरातल पर कार्यकर्ता हैं, हमारे सांसद बीजेपी का, विधायक खुद योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से। अरे, वार्डों का नाम चेंज हो गया। इंदिरा गांधी, वार्डों के नाम के चेंज। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और एक छोटा सा आदमी चौधरी चरण सिंह जी ने हराने का काम किया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोग हारते हैं, बड़े बड़े लोग जीतते हैं। 80 सीटों पर कितने पार्षद उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? पूरे गोरखपुर जनपद में एक तो हमारा महापौर का प्रत्याशी रहेंगे और 80 वार्डों में 80 प्रत्याशी उतारने का काम। योगी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रत्याशी भी। योगी जी के खिलाफ, चाहे सपा के खिलाफ की बात नहीं, मैं अपने प्रत्याशी को उतार कर स्वयं जीतने का काम करेंगे। हमको अपने पक्ष रखना और जिता करके गोरखपुर का विकास करना है, गोरखपुर को मॉडल बनाना है। नाम जो चेंज हुआ उस पर क्या कहना है? देखिए, वो उनका उस पर हमको कुछ विचार नहीं। नाम क्यों? आप जब बीजेपी से बात आ रही है टाल दे। नहीं, महापुरुषों का नाम है, कोई अच्छी बात है। महापुरुषों के नाम अगर दिए गए चौराहे पर, बहुत अच्छी बात, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपका क्या कहना है? जो नाम चेंज हुए हैं, 80 वार्ड प्रसिमन से 70 से 80 कर दिया गया, और कुछ ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे जहां उनका नाम था, बदल दिया गया। उसको तो ऐसे रखना चाहिए। देखिए, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको उस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ठीक है भाई, सिस्टम है, व्यवस्था है, सरकार की गाइडलाइन है, क्या करते हैं नहीं करते हैं उस पर नहीं जाना है। लेकिन ये जरूर है कि हम अपने बल पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को गोरखपुर में लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, बस जो अध्यक्ष ने कह दिया उसी से। तो आप भी तो कुछ करते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं करना, मैंने तो लड़ना है, बस यही जानता हूँ। पत्रकारों को बड़ी मुश्किल होती है पर्दे के पीछे वाले लोगों से कुछ निकलवा पाए। नहीं भाई, जहाँ उनका निर्देश। 37 विधायक जो तोड़ के लेके चला है, सरकार बनवा दे, वो बस इसीलिए तो डूब रहे हैं, हम भी डूब रहे हैं, हमें भी डुबाई दिए सब। बताओ, जीता जीताया इलेक्शन, पता करवा लें, जीता जीताया इलेक्शन में तो निर्विरोध हो रहा था, और ये चाचा भतीजे के चक्कर में। लेकिन मेरी आत्मा बड़ी
ये हुई कि जिस व्यक्ति ने मुझे एयरपोर्ट पर बैठा के आया, जिस परिवार में इतना सम्मान, और वो हमारे ऐसे पीछे लग गया कि मुझे तो चवन्नी नहीं देना, मैं तो निर्विरोध हो रहा था। कहने का मतलब लाल अमीन से बात हो गई थी, लाल अमीन बैठ रहा था, मैं निर्विरोध हो रहा था। तो मेरी आंखों में ये नहीं कि सीट के लिए, मुझे कोई सीट फीट से कोई सवाल पूछेंगे, फिर हम लोग एकदम बातचीत के मतलब लास्ट स्तर पे हैं। रेवड़ी कल्चर को कैसे देखते हैं? देखिए, हर जगह का सिस्टम अलग अलग होता है। रेवड़ी कल्चर जो है भाई, वो अब उस पर बहुत मैं जाना नहीं चाहता, और हम सिर्फ अपने मेहनत में विश्वास करते हैं, और सिर्फ दिन रात मेरा ये व्यवस्था कि मैं अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी बना दूं, कितने पार्षद बना दूं, कितने विधायक बना दूं। हम लोग लगे हैं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी धरातल पर काम कर रहे हैं, और वो दिन रात लगे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। आने वाले समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी पहचान देगी। उन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शिवपाल यादव जी के पास जितने लोग हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, उस व्यक्ति के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं लोग। और वो समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास है टोटल दलाल है, जो दलाली से ही बने हैं, और वो दलालों का ही सुना जाए। इसीलिए पार्टी गर्दत में जा रही है। समाजवादी उठ नहीं पाएगी। समाजवादी वो कितना हाथ पैर मार लें, जिस आदमी का खुद ही नहीं बातचीत का लहजा ठीक है, किसी से बात नहीं। नेताजी थे, नेताजी और शिवपाल जी बुलाते थे कार्यकर्ताओं को, या जितने भी, अब 10 टिकट तो है नहीं, 10 दावेदार हैं, बुलाते थे, कहते थे कि भाई श्याम नारायण, जयप्रकाश और शिवालय भाई देखिए टिकट तो एक है, दावेदार है 10। अब ये बताइए कि जिसको मैं निर्णय ले लूँगा, जिसको भी दे दूँगा, उसको मानेंगे आप लोग? सब कहते थे हाँ नेताजी, जो आपका निर्णय होगा उस पर होता। किसी को भी दे देते, कोई बगा। इस व्यक्ति ने तो बुलाया नहीं किसी को। शाम को आपको दे दिया तो सवेरे उनका इसका काट के उसको दे। मेरा 3 बार टिकट कटा, पता कर लें आप लोग यहीं के 3 बार टिकट काटा मेरा, नहीं समझा? तो ये नेता थोड़ी है, ये तो एक अब क्या शब्द मैं उसके लिए यूज करूं, बस जितना भी उसको, इतना मैंने घटिया नेता देखा ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं? वो देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कुछ है नहीं, बताइए। ऐसा कुछ है नहीं। आप सर? नहीं, मुझे योगी जी की इतनी तारीफ किया, नहीं, तारीफ नहीं करी, वीडियो लगे व्यक्ति के, उस व्यक्ति की तारीफ हुई है। नहीं, उनकी पार्टी का से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है भाजपा से, सुनो मेरी बात। लेकिन वो व्यक्ति का काम का तारीफ है कि चलता है, वो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है। आप भी कह रहा हूँ, आपके चैनल से और कहीं भी कहवा लो मुझे, मेरे को बेशक कल निकल दे आरटी पार्टी से, मुझे कोई नेतागिरी ना मेरा पेशा है, पेशा भी नहीं है मेरा नेतागिरी। ये तो उनके शिवपाल जी के वजह से मैं यहाँ पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वजह से मैं हूँ, नहीं तो मुझे नहीं भाई। अच्छी नींद आती है, बढ़िया सोता हूँ, नहीं समझा? अब लोगों का बुलडोजर चल रहा है, फलान चल रहा है, ठिकान चल रहा है, नहीं समझा? लेकिन यहाँ तो बढ़िया तरह से अपना, ना किसी का लेना, ना आपके माध्यम से बता रही हूँ 1 इंच ज़मीन है मेरी। मेरे भतीजे होते जी आप दिखला दूँ, अभी चलें, आपका चैनल कोई हो, किराए पर रह रहे हैं सब। लेकिन तो हमारे साथ 2 धुरंधरों के बीच में मैं था, एक पूर्व मंत्री हैं जयप्रकाश यादव जी, और जस्ट हमारे बगल में प्रसपा के जिला अध्यक्ष गोरखपुर से श्याम नारायण यादव जी। दोनों ही धुरंधरों के बीच तीखे तीखे प्रश्न थे, कहीं भी प्रश्नों को टालते नजर नहीं आए। और इन प्रश्नों से जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो आप इससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि 2024 की बिसात धीरे ही सही बिछने लगी है। प्रसपा किस करवट जाएगी, सपा के करवट तो इस इंटरव्यू में जो भी कुछ हुआ, सपा के तरफ तो जाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन राजनीति में कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन प्रसपा की एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जो छोटे छोटे दल हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है। क्या प्रसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी कि नहीं? जितने भी प्रश्न थे, चाहे वो जयप्रकाश यादव जी हों, श्याम नारायण यादव जी ने तो हमारे तीखे तीखे प्रश्नों को कहीं भी टालते हुए नजर नहीं आए, डिफेंस करते हुए नजर नहीं आए। हमारे प्रश्नों को धारदार तरीके से, तर्कों के साथ हमारे प्रश्नों का जवाब
जवाब दिया। और ऐसे ही लोगों को हम पूर्वांचल पोस्ट पे बुलाते रहेंगे, उनसे रूबरू कराते रहेंगे और ऐसे ही इंटरव्यू और रोचक प्रश्न हम पूछते रहेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ सानू के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा सानू संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।